हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएनएसआर केमिकल अकेडमी। तो आज का जो हमारा सेशंस है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया उसको पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स हम लोगों ने पहला एंड हेलो एरीन्स टॉपिक में हम लोगों ने पहला इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ मतलब दोनों हेलो एल्केन्स का भी बात किया और हेलो एरीन्स का भी बात कर लिया हम लोगों ने। दूसरा बात हम लोगों ने क्या सब स्टडी किया। दूसरा हम लोगों ने स्टडी किया क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें हम लोगों ने बात क्या क्या किया। पहला टर्म हम लोगों ने स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप। तो इसमें हम लोगों ने बात किया कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के, मोनो, डाई और पोली। मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स और पॉली हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एरीन्स, डाई हेलो एरीन्स और पॉली हेलो एरीन्स। क्लियर है? मतलब मोनो हेलो एल्केन्स कहने का मतलब 1 हेलोजन ग्रुप, डाई कहने का मतलब 2 हेलोजन ग्रुप और पॉली कहने का मतलब 2 से ज़्यादा। क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया और इसके बाद भी हम लोगों ने क्या स्टडी किया। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टर्म हम लोगों ने स्टडी किया। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसमें हम लोगों ने बात किया टोटल हेलो एल्केन्स कितने टाइप्स के होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स कितने टाइप्स के होते हैं हेलो एल्केन्स। पहला अल्काइल हैलाइड, दूसरा एलाइल हैलाइड, तीसरा बेंजाइलिक हैलाइड का बात हम लोगों ने किया और चौथा विनाइल हैलाइड का बात किया हम लोगों ने और लास्ट में हम लोग एराइल हैलाइड का बात किया। अल्काइल हैलाइड्स में हैलोजन ग्रुप किससे जुड़ेगा? sp3 हाइब्रिड कार्बन। sp3 कहने का मतलब आपके माइंड में एक बात क्लिक होना चाहिए कि कार्बन यदि sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम है तो वो चारों कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? एलाइल हैलाइड्स में क्या बात किया था हम लोगों ने कि हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा तो किससे? sp3 हाइब्रिड कार्बन से। sp3 हाइब्रिड कार्बन है बट कंडीशन क्या है इसके इसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा। क्लियर है? तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? कार्बन ऑलवेज कितना बॉन्ड बनाता है? 4, 2 1 3 1 4, 2 2 2 4। तो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है और इसके नेक्स्ट में क्या है? sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड्स। क्या बोलेंगे उसको? एलाइल हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स का कंडीशन क्या है कि हेलोजन ग्रुप किससे जुड़ेगा? sp3 हाइब्रिड कार्बन से। बट एक और कंडीशन है कि उसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए? बेंजीन रिंग होना चाहिए। क्लियर है? ये हमारा बेंजीन रिंग है। विनाइल हैलाइड्स में हम लोगों ने क्या बात किया कि हेलोजन ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिड। और मैंने बताया था पिछले क्लास में यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वो कार्बन एटम क्या है? sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम है, सी एटम। कार्बन कितना बॉन्ड होता है? 4, 2 1 3 और 1 4। यहाँ पे 2 1 3 1 4। अब हम बात करेंगे एराइल हैलाइड्स का और एक और कंडीशन बताए थे। एराइल हैलाइड्स में मैंने क्या बताया था कि हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा? एरोमेटिक रिंग से। एरोमेटिक कहने का मतलब हकल रूल का पालन करना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो ये एरोमेटिक है।
तो इसमें और इसमें मैंने डिफरेंस बताया था कि विनाइल हैलाइड्स में हैलोजन ग्रुप sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा होगा और यह रिंग क्या होगा, एलिफेटिक होगा। जबकि एराइल में क्या होगा, हैलोजन ग्रुप sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा होगा और वो रिंग कैसा होगा आपका, एरोमेटिक होगा। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था पिछले क्लास में। तो आज एक इंपोर्टेंट बात बताता हूँ आप लोगों को। क्या क्या बात बताते हैं, कुछ ज्ञान की बातें। कौन सी ज्ञान की बात है, एक छोटा सा ज्ञान का बात है। क्या पहली बात है, डोंट फॉरगेट व्हाई यू स्टार्ट। इसका मीनिंग आप बता सकते हो क्या कोई भी? डोंट फॉरगेट व्हाई यू स्टार्ट। लाइफ में या ज़िंदगी में या पढ़ाई में या कोई भी चीज़ में आप जो कुछ भी स्टार्ट किए हो उसको जल्दी भूलना मत। भूल गए मतलब वो काम अधूरा। कभी भी कोई काम को फिनिश करके छोड़ना, आधा अधूरा मत छोड़ना। यदि आप इस सेंटेंस को पालन करोगे, इस सेंटेंस के मीनिंग का पालन करोगे, मतलब इसको अपने रियल लाइफ में उतारोगे, तो बहुत आगे जाओगे। बहुत आगे जाने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान तक, मतलब लाइफ में बहुत आगे, मतलब बहुत ऊंचाई तक छुओगे। क्या आप जो कुछ भी चाह रहे हो वो पॉसिबल होगा। क्लियर है? और भी इंसान देखिए, बहुत सारे लोग, और आपके ज़िंदगी में आप क्या हो और क्या बनोगे इसका सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो। वो कैसे? क्योंकि आपने जैसा सोचा वैसा आपने किया और वैसा ही बना। तो ये बात ऑलवेज ध्यान रखिए कि आप जो सोच रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप बनोगे। यदि आप कुछ बड़ा सोच रहे हो तो बड़ा बनोगे, छोटा सोच रहे हो छोटा बनोगे। इसीलिए अपने सोच को क्या करो, बहुत बड़ा रखो, सोच को छोटा नहीं रखना। क्लियर है? क्यों? क्योंकि लाइफ में भाई क्या है, ज़िंदगी लाइफ में कुछ भी नहीं है। यदि आप जिसको बड़ा मानते हो ना, रियल में वो उतना भी बड़ा नहीं है। बट क्या, जो गोल होते हैं गोल के पीछे आप लड़ो। ज़िंदगी संघर्ष है। क्लियर है? तो आप इसका पालन करो। चलो, बहुत सारी हो गई ज्ञान की बातें। अब हम लोग इंफॉर्मेटिव स्टडी पे आते हैं। ये सब क्या है, जो केमिस्ट्री है, नॉलेज है, ये सब क्या है, इंफॉर्मेटिव है। चलिए, हाँ, अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं नेमिंग का। बात कर रहे थे, अब हम यहाँ से रास्ता थोड़ा सा अलग करेंगे। क्या अलग करेंगे? जैसे हमारा टॉपिक का नाम क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। क्या है हमारा? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। अब हम लोग, ये दो नाम है, क्लियर है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। तो पहले हमारा काम क्या है, हेलो एल्केन्स को क्या करेंगे हम, फिनिश, समाप्त। उसके बाद हम किसका बात करेंगे, हेलो एरेन्स को क्या करेंगे, फिनिश। जब दोनों फिनिश तो फिनिश, तो क्या हो जाएगा, चैप्टर फिनिश। चलिए, तो पहले अब हम बता दें कि पहले हेलो एल्केन्स खत्म करेंगे पूरा, उसके बाद हम लोग हेलो एरेन्स खत्म करेंगे। जब दोनों खत्म हो जाएगा तब जाके चैप्टर फिनिश होगा और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? चलिए, चलिए, हेलो एल्केन्स। तो इसमें हम लोग कितना नाम पढ़ेंगे, दो। पहला कॉमन नेम, दूसरा IUPAC नेम, और तीसरा इंस्टा नेम। इंस्टा नेम नहीं था मैं अभी बात कर रहा था इंस्टाग्राम नेम। जैसे आजकल मोस्ट लोग अपना नाम खुद और इंस्टा पे ID कुछ और रहता है। भाई रियल नाम से बहुत कम लोग बनाता है तो वही मुझे, तो हेलो एल्केन्स का नाम दो तरह से हम उसका नाम सीखेंगे, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। IUPAC मतलब क्या था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है? और कॉमन नेम क्या है, जैसे कॉमन नेम मतलब क्या, कॉमन नेम कहने का मतलब जो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, वो जिस सोर्स से आया उस सोर्स के आधार पे उसका नाम रख दिया गया। क्लियर है? मतलब कॉमन नेम रखने का कोई भी जनरल तरीका नहीं है। क्लियर है? तो ये बात समझो।
तो अब हम लोग दो नाम सीखेंगे, एक कॉमन नेम और एक IUPAC। IUPAC नेम लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, क्लियर है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। बट कॉमन नेम का कोई वैसा पैटर्न नहीं होता, एक सिंपल सा पैटर्न है जिस स्रोत से आया या फिर साइंटिस्ट के नाम पे या कुछ भी वैसा नाम हम लोग रख दें, क्लियर है। तो अब हम लोग दोनों नेम को हम लोग पढ़ेंगे, कॉमन नेम और IUPAC नेम, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं कॉमन नेम का, हेलो एल्केन्स के कॉमन नेम का बात करते हैं, क्लियर है। कॉमन नेम, तो देखिए हम लोग शुरू से पढ़े थे अल्केन है, अल्केन का हाइड्रोजन एटम माइनस मतलब घटाना, अब प्लस मतलब एक्स मतलब हेलोजन ग्रुप, तो हमारा क्या बनता था, हेलो अल्केन बनता था। हाँ, अब हम लोग एक टर्म सीखेंगे जैसे CnH2n+2। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब इसमें सेम पैटर्न माइनस एक्स प्लस एक्स। अब देखिए एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, एक्स का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लियर है। अब CnH2n+2, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n+1। ये यहाँ तक फिनिश हुआ, बट एक हेलोजन भी जुड़ेंगे तो एक हेलोजन, क्लियर है। अब हम नाम लिखना सीखते हैं, जैसे C1 डालो, 1 H कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 2 माइनस H प्लस X कोई भी ले लो, Cl ले लेते हैं, तो C क्या हो जाएगा, C1 हो गया, H 4 में से 1 गया 3, CH3 और ये Cl। अब इसका कॉमन नाम लिखने का तरीका क्या है, ये हमारा जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड। अब देखो ये जो हमारा ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, अल्काइल। और ये क्या है, हेलोजन, हेलोजन से क्या हुआ, हैलाइड। ये हमारा अल्काइल ग्रुप। जब आप शुरू में पढ़ते होगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसमें एक आता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CN, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1, तो C1 डालिए H, 2 × 1 + 1, तो क्या हो जाएगा, CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। एक कार्बन तो मिथाइल, दो कार्बन तो इथाइल, C2H5 तो इथाइल, C3H7 तो प्रोपाइल, C4H9 तो ब्यूटाइल। तो देखिए ये हमारा CnH2n+1 है, तो ये किसका, अल्काइल का, तो ये अल्काइल, ये हैलाइड, तो क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड्स। तो इसी तरह ये क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड्स। उसी तरह हम और भी मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, C2H5, दो कार्बन डाल के देखिए, C2H, 2 × 2 + 2 माइनस H + F, तो कितना हो जाएगा, C2H, 2 2 4 2 6 में से गया 5, C2H5F, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड, इथाइल। और भी हम लोग, अब हम लोग नॉर्मल ऐसे सीखेंगे, CH3, CH2, CH2, Cl। अब हम लोग इसका नाम रखेंगे, इसका नाम क्या है बुआ, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लोराइड। तो प्रोपाइल क्लोराइड कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पे हम एक प्रीफिक्स N लगाते हैं, क्या लगाते हैं, N प्रोपाइल क्लोराइड। अब बोलो कि सर N का मतलब क्या हुआ, क्या N का मतलब, तो इसको मतलब किसी के नाम के पहले जो लगता है उसको प्रीफिक्स N बोलते हैं। प्रीफिक्स N इज यूज्ड फॉर स्टेट चेन। अब देखो
प्रीफिक्स एन का यूज किसके लिए होता है? स्ट्रेट चेन के लिए होता है। स्ट्रेट मतलब सीधा चेन। जैसे कार्बन क्या है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, कार्बन क्या है? कार्बन कार्बन से जुड़कर स्ट्रेट लंबा लंबा चेन का फॉर्मेशन करता है। और ये चेन यदि स्ट्रेट है, क्या है चेन? कंडीशन क्या है? स्ट्रेट चेन है। क्या है? स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन के लिए क्या यूज होता है? प्रीफिक्स एन होता है। तो ये सारे टर्म आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो हम यहाँ तक कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम और भी एग्जांपल्स लेते हैं। क्लियर है? और भी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या? चलिए मिटा दो इसको। कुछ इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट। हो गया। और भी हम कुछ बात करते हैं। क्या? चलिए। हाँ, और भी एग्जांपल लेते हैं। CH3 इधर से, CH3 CH2 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 Cl। अब आपसे पूछा जाए इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम। क्या? कॉमन नेम का बात करते हैं। कॉमन नेम। तो पहली बात ये क्या है? चेन हमारा क्या है? पहला कंडीशन क्या है? स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन है। तो हमारा क्या यूज होगा? प्रीफिक्स एन। तो 1 2 3 4 एन, 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूटाइल। Cl मतलब क्लोराइड। यदि 5 कार्बन होगा तो CH3 CH2 तो क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट। एन पेंटाइल ब्रोमाइड। तो आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स एन का यूज कहाँ पर होता है। यदि आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यदि वो स्ट्रेट चेन में है, तो वहाँ पे हम लोग प्रीफिक्स एन का यूज करते हैं। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ये कौन सा नाम है? कॉमन नेम। चलिए मिटा दो। हाँ। अब और भी होंगे। जब ब्रांच होगा तब क्या होगा कॉमन नेम? जैसे CH3 CH CH3 CH2 Cl। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल कितना कार्बन है? 4। तो यहाँ पे क्या यूज होने वाला है? देखिए यहाँ पे आपका प्रीफिक्स आइसो यूज होने वाला है। प्रीफिक्स आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या होता है? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आइसो यूज होने वाला है। तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। प्रीफिक्स आइसो का यूज कहाँ पे होता है? प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड फॉर those alkane in which a methyl group is attached with
सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। यदि देखिए सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे कितना, एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रीफिक्स आइसो। इसी तरह हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, CH3CH, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंटाइल आइसो पेंटाइल क्लोराइड। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे प्रीफिक्स नियो। जैसे देखिए कुछ समय बचाते हैं हम लोग, क्या मिटा दो इसको, आइसो के जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रीफिक्स नियो। प्रीफिक्स नियो हम बात किसका करने वाले हैं, प्रीफिक्स नियो का। जैसे इसका सीखिए आप, हाँ, तो यहाँ पे देखें प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड फॉर दोज अल्केन इन विच 2 मिथाइल ग्रुप, कितना मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विथ सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। देखिए 1 2 3 4 5, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए हम इस यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, नियो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड। क्या नाम होने वाला है इसका, नियो पेंटाइल क्लोराइड। क्लियर है। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं। सिक्स कार्बन के लिए क्या होगा, हेक्साइल। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, नियो हेक्साइल ब्रोमाइड। देखिए अब देखिए यहाँ पे बात हो रहा है प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड फॉर दोज अल्केन इन विच ए मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। अब देखिए अल्केन का बात होगा, अल्केन का मतलब कहाँ पे, यहाँ पे स्पेस है ना, हाँ यहाँ पे अल्केन का बात हो रहा है। प्रीफिक्स एन इज यूज्ड फॉर, ये तो हम बात किए हेलो अल्केन में बात किए प्रीफिक्स आइसो और प्रीफिक्स नियो, बट यहाँ पे बात किस टर्म का हो रहा है, अल्केन का। प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड फॉर दोज अल्केन। अल्केन कहने का मतलब CnH2n+2, मैंने अभी जस्ट बताया था अल्केन। C5 डालिए, H कितना हो जाएगा, 2 × 5 + 2 यानी C5H12, 1 2 3, CH3 CH CH3 CH3 1 2 3 4 5, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। क्लियर है। अब हम वही बात करेंगे, आइसो का बात करें तो आइसो में भी अल्केन में यूज होगा क्या, तो जैसे आइसो CH3 CH CH3 CH3 एक ही होगा CH3, 1 2 3 4, सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, आइसोब्यूटेन। और भी हम लोग यूज कर सकते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए आइसो पेंटेन। तो आज का लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा कि कॉमन नेम हेलो एल्केन्स का हम लोगों ने कॉमन नेम के बारे में अच्छी तरह सीखा, और इसमें हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट सीखा। प्रीफिक्स एन का यूज कब होगा, प्रीफिक्स आइसो का यूज कब होगा, और प्रीफिक्स नियो का यूज कब होगा। प्रीफिक्स एन इज यूज फॉर स्टेट चेन, यदि आपका चेन क्या होगा, सिर्फ स्टेट होगा, उसमें कोई भी ब्रांच नहीं होगा, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स एन यूज करेंगे। आइसो यूज कब करेंगे, जब सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप होगा तो वहां पे आइसो यूज करेंगे, और जब सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप होगा तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, नियो करेंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही। यदि आप लोगों को हमारा सेशन समझ में आया हो
तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस इतना ही। थैंक यू।